हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम शिव गाते चलो, ओम शिव गाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। ओम शिव गाते चलो, ओम शिव गाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। अंग भभूत समाये है शिव, गल मुंडन के माला है। अंग भभूत रमाए है शिव, गल मुंडन के माला है। मस्तक ऊपर चंदा साजे, मस्तक ऊपर चंदा साजे, सब जग का उजियाला है। हृदय में ज्ञान बसाते चलो, हृदय में ज्ञान बसाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। ओम शिव गाते चलो, ओम शिव गाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। जटा जोट में गंगा विराजे, जग को तारनहारी है। जटा जोट में गंगा विराजे, जग को तारनहारी है। हाथ में डमरू त्रिशूल सोहे, हाथ में डमरू त्रिशूल सोहे, तीन नेत्र त्रिपुरारी है। ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। ओम शिव गाते चलो, ओम शिव गाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। नीलकंठ महादेव महाप्रभु, देवों का उपकार किया। नीलकंठ महादेव महाप्रभु, देवों का उपकार किया। जहर हलाहल पीकर शिव ने, जहर हलाहल पीकर शिव ने, कंठ बीच में धार लिया। नित शिव गुणगान सुनाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। ओम शिव गाते चलो, ओम शिव गाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, भोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। सत्यनारायण दास तुम्हारो, हाथ जोड़ के अरज करे। सत्यनारायण दास तुम्हारो, हाथ जोड़ के अरज
करे। भक्तन के हितकारी है प्रभु, भक्तन के हितकारी है शिव, एक पल में भंडार भरे, एक पल में भंडार भरे। शिव चरणों में शीश झुकाते चलो, बोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, बोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। ओम शिव गाते चलो, ओम शिव गाते चलो, बोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, बोले शंकर का ध्यान लगाते चलो, बोले शंकर का ध्यान लगाते चलो। और इस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिशियों को सुंदर शिव पुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे शौनकादिशियों, पिछले प्रसंग में आप सभी लोगों ने सुंदर कथा देवर्षि नारद, कल जो कथा मैं सुना रहा था पिछले प्रसंग में, ये कथा यही परिस्थिति है, कौन सी परिस्थितियां बनी और ये कथा किसने किसको सुनाई, प्रसंग यही उठता था। और आज ये जो है परिस्थितियां भी बन गई, और परिस्थितियां कैसे बनी इसका वर्णन किस प्रकार से देवर्षि नारद ने स्वयं किस प्रकार से भगवान हरि को यानी विष्णु को श्राप दे दिया। श्राप तो जय और विजय को भी दिया, और श्राप जय विजय को क्या श्राप दिया था कि हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हंसो हमें सोले हो पर, बहुर हंसो मुनि को। किस प्रकार से ये श्राप दिया देवर्षि नारद ने जय और विजय को, और किस प्रकार से देवर्षि नारद ने श्राप दिया कि जाओ निशाचर हो तुम, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुमंत जग विजयी जग जान। ये श्राप देवर्षि नारद ने किस प्रकार से जय और विजय को दिया। कुंभकर्ण रावण सुमंत जग विजयी जग जान। और इधर भगवान हरि को देवर्षि नारद ने श्राप दिया कि कपिया के तुम कीन हमारी, कपिया के तुम कीन हमारी, करी है केसु सहाय तुम्हारी, कि मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारद रहे तुम हो दुखारी, नारद रहे तुम हो दुखारी। साप शीस धर हरस ही प्रभु वह बीती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि। और किस प्रकार से भगवान ने श्राप भी दिया, यानी देवर्षि नारद ने श्राप दिया और भगवान ने उस श्राप को अंगीकार कर लिया है। और फिर उसके उपरांत
भगवान ने अपनी माया फेरी तो देवर्षि नारद को होश आया है, ये मैंने क्या किया, मैंने स्वयं अपने इष्ट को ही श्राप दे दिया, मैंने स्वयं। अरे वाह मेरे गुड़िया बाबू भैया, छोटा लगाइएगा। अच्छा बेटा, अच्छा स्वयं किस प्रकार से जब देवर्षि नारद को होश आया कि मैंने अपने इष्ट को श्राप दे दिया, अब तो मेरा घोर नरक में वास होगा, अब इस कष्ट से मुझे कौन बचाएगा। हे प्रभु कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये श्राप हमारा मिथ्या हो, और अब मुझे कैसे चैन मिलेगा, कैसे मुझे शांत मिलेगी। देवर्षि नारद ऐसा स्वयं हरि से कहने, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध करा। तो भगवान ने सुझाव दिया, कोई बात नहीं, ये सब मेरी रची माया है, जो कुछ मैं चाहता हूं वही होता है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याण का उपाय तुम्हें बतलाता हूं। और उपाय क्या है बेटा, कि जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, है हृदय तुरत बेश्रामा, है हृदय तुरत बेश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीत गजौ जनि भोरे, अस परतीत गजौ जनि भोरे, कि जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावो मुनि भगत हमारी, सो न पावो मुनि भगत हमारी। सूर्य जी महाराज कहते हैं, शौनकादियों, भगवान हरि ने कहा कि जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं होती वो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए ऐसा विचार मन में धारण करते हुए तुम भगवान शिव के पावन नाम का स्मरण चिंतन भजन करो, और भजन कर समस्त तीर्थों का भ्रमण करो, और भ्रमण करते हुए फिर किस प्रकार से तुम ब्रह्मलोक में जा करके स्वयं अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में जानो, और तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा सारा संशय सारा भ्रम अपने आप नष्ट हो जाएगा। और फिर इतना कह करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और अंतर्ध्यान होने के उपरांत फिर देव ऋषि नारद ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए और बस वही मंत्र पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए किस प्रकार से संसार में भटकने लगे, भ्रमण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो 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 हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
कहाँ देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण नारायण का जप करते थे, और भगवान हरि के उपदेशानुसार किस प्रकार से भगवान शिव के चरणों में अपने चित्त को लगाते हुए, किस प्रकार से शिव के पावन नाम का, शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए संसार सागर में भ्रमण करने लगे। और भ्रमण करते हुए एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, दूसरे तीर्थ से तीसरे तीर्थ, तीसरे तीर्थ से चौथे तीर्थ, और चौथे तीर्थ से पांचवें तीर्थ, इस प्रकार से देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे। बहुत समय तक पूरी पृथ्वी पर उन्होंने भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए फिर एक दिन वो स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए, अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में गए, अपने पिता श्री ब्रह्मा जी को उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। हे पिताश्री, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, आओ बैठो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को अपने पास में बिठाया, और स्वयं पिताजी, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और एक प्रश्न ही नहीं, बल्कि मैं भगवान शिव के तत्व को जानना चाहता हूं, भगवान के शिव के वास्तविक स्वरूप को मैं जानना चाहता हूं। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार की सृष्टि की रचना कैसे हुई, ऐसा प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी स्वयं कहने लगे, हे पुत्र, तुम भगवान शिव के तत्व के विषय में जानना चाहते हो। सत्य तो यह है बेटा, भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर, उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन तो वो स्वयं वही कर सकते हैं, स्वयं वे अपने स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उनके सिवा अब बाकी तो ये है जिसके द्वारा जितना सुना गया, जाना गया, वो व्यक्ति उसी हिसाब से वर्णन करता है। सूर्य महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, किस प्रकार से फिर भी हे पुत्र, जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं शिव तत्व को सुनाने का प्रयास करता हूं। और इस प्रकार से सूर्य महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शिव के तत्व का वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, अब मैं तुमसे विधिवत शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी स्वयं देवर्षि नारद से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, बेटा नारद, मुझे उस समय याद है जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल अगर कुछ था तो केवल अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार था उस समय। न सूर्य थे, न चंद्र था, न अग्नि थी, न वायु था, न आकाश था, न पृथ्वी थी, कुछ भी नहीं था उस समय। मैं भी नहीं था, ऐसा ब्रह्मा जी कहते। उस समय केवल इस सृष्टि में केवल एक तत्व था, जिस तत्व को हम ब्रह्म तत्व कहते हैं, केवल ब्रह्म तत्व। और वो ब्रह्म तत्व है कौन? जिनका वर्णन वेदों ने
समस्त पुराणों ने जिनका वर्णन किया है, वो ब्रह्म तत्व और कोई नहीं, वो स्वयं महाशिव है। महाशिव ही है वो ब्रह्म तत्व। केवल वे ही थे, और वो भी उनको कौन जान सकता है, क्योंकि वो तो निराकार रूप है, शून्य है वो। उसके विषय में कोई, शास्त्रों में कहा ना, बल्कि संतों ने भी लिखा कि जाके मुंह माथा नहीं, नाहि न रूप करो, विविध पात से पातरा, ऐसे तो अनूप। जिसके न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न माथा है, कोई रूप नहीं है, ऐसा स्वरूप। फिर एक दिन उसी ब्रह्म तत्व जो शिव हैं, जो महाशिव जिन्हें हम कहते हैं, एक दिन उन्होंने विचार किया, बहुत समय हो गया, अब हमें सृष्टि की रचना करनी चाहिए, अब हमें सृष्टि की रचना करनी चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान शिव जो हैं, किस प्रकार से द्वैत भाव को प्राप्त होते हैं। द्वैत भाव मतलब क्या? एक से दो। द्वैत भाव का मतलब है एक से दो बन गए। पहले अकेले थे, फिर वे द्वैत भाव को प्राप्त हुए, और द्वैत भाव को प्राप्त होने के उपरांत शिव जी महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, बच्चे, द्वैत भाव को प्राप्त होने के उपरांत किस प्रकार से उन्हीं से प्रकट हुई आदि शक्ति जगत जननी जगत, जो भगवान शिव की अंधांगना है, आदि शक्ति जगत जननी। शिव जी महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, इस प्रकार से मां भगवती का प्रागट्य हुआ उन्हीं के द्वारा, और प्रागट्य होने के उपरांत शिव जी महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, जब आज शक्ति जगत जननी का प्रागट्य हुआ, दोनों में विचार विमर्श हुआ। देवी, अब हम चाहते हैं, वैसे शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है कि उन्हीं से प्रकट, भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसलिए भगवान शिव का एक आध स्वरूप आपने देखो, अर्धनारीश्वर, आधा शरीर उनका स्त्री का है, आधा उन्हीं से प्रकट है वो। शिव जी महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, इस प्रकार से स्वयं भगवान शिव ने अब पूरा मन बना लिया कि अब हमें पुनः सृष्टि का निर्माण करना है। जैसे ही निर्माण करने के लिए वो उद्यत हुए, कहते हैं उन्हीं के बगल में एक कटोरा रखा था, अमृत भरा हुआ, अमृत भरा हुआ कटोरा रखा था। भगवान शिव ने उसी समय बायां हाथ अपना जो है उस कटोरे में बोरा, अमृत से जो भरा हुआ है, और वो अमृत ले करके उन्होंने अपने दाहिने हाथ में जैसे ही मला, तैसे ही एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुरुष प्रकट हुआ, और जैसे वो पुरुष प्रकट हुआ, उसको उठा करके उसी शून्य में डाल दिया। न सूर्य है, न चंद्र है, न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न कुछ नहीं, डाल दिया उन्होंने। अब कहाँ गया वो? लेकिन डालने के उपरांत वो विचार करने लगा, वो पुरुष कहने लगा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है, किसके द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरी उत्पत्ति का हेतु क्या है, ऐसा वो विचार करने लगा। भगवान शिव ने कहा, हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई, और मुझे जानने के लिए तुम कौन हो, वैसे तो तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, लेकिन मैं कौन हूं
इसको जानने के लिए तो तुम्हें तप करना होगा। पहले तप करो, तप के ही द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए वो पुरुष भगवान शिव की वाणी को सुन करके किस प्रकार से वो तप में संलग्न हो गया, तप में संलग्न हो गया, तप में संलग्न हुआ। 10,000 वर्ष तक वो तपस्या करता रहा, 10,000 वर्ष तक वो तपस्या करता रहा। और तप का ऐसा तेज उसके अंदर बढ़ा, उस पुरुष के अंदर ऐसा तेज बढ़ा, उसके रोम रोम से जल की धारा बह निकली, रोम रोम से जल की धारा, पूरे शरीर से जल की धारा जो बही ना, उस जल की धारा से सारा संसार जलमग्न हो गया, सारा संसार जलमग्न हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिशियों, इस प्रकार से उस, अब चूंकि है दोनों एक ही, क्योंकि उस पुरुष की उत्पत्ति शिव से हुई है ना, तो शिव और उस पुरुष में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो भगवान शिव के हृदय में चल रहा वही उस पुरुष के हृदय में भी वही चल रहा है। भगवान शिव के हृदय में विचार कि भाई अब सृष्टि प्रारंभ करना चाहिए, सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो उस पुरुष ने भी सोचा हाँ अब हमें सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो उसी जल में लेटा रहा, जल में लेटा रहा, और जल में लेटे हुए कहते हैं उसके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उसके नाभ से एक कमल प्रकट हुआ, और वो कमल प्रकट होकर के आ करके जल के ऊपर वो ठहर जाता है। इधर जो भी हो, जब भगवान शिव ने देखा है अब जल के ऊपर कमल प्रकट हो चुका है, तो स्वयं भगवान शिव ने क्या किया, फिर उसी जो अमृत रखा है ना, उसी अमृत में फिर हाथ डुबोया, और डुबो करके अपने बाहिने हाथ में जैसे ही मला ना, तैसे फिर एक पुरुष प्रकट हुआ। ये पुरुष और कोई नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद बेटा उससे मेरी उत्पत्ति हुई, और जब मेरी उत्पत्ति हो गई तो भगवान शिव ने मुझ ब्रह्मा को यानी मुझ पुरुष को उठा करके किस प्रकार से उसी कमल में डाल दिया, और ऐसा डाला मैं जा करके सीधे कमल में बैठ गया, और बैठने के उपरांत में विचार करने लगा, मैं कौन हूं। बहुत दिन तक बैठा रहा, तब फिर भी आकाशवाणी हुई, क्योंकि ब्रह्मा विचार करें कि मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है। ऐसा ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मन, तुम्हारी भी उत्पत्ति मेरे ही द्वारा हुई है, लेकिन तुम मुझे ऐसे नहीं जान सकते, तुम्हें तप करना होगा, तप करो, और तप के ही द्वारा मुझे तुम जान सकते। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकार शिव, इस प्रकार से ब्रह्मा जी तप प्रारंभ कर दिया। बहुत समय तक ब्रह्मा जी भी तप करते रहे, और ब्रह्मा जी के हृदय में चल रहा, इस सृष्टि में अगर कोई है तो मुझे ब्रह्मा के सिवा तो कोई दिखाई नहीं पड़ता इस सृष्टि में, मुझे ब्रह्मा के सिवा तो कोई नहीं है इस सृष्टि में। आखिर मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ऐसा विचार करने लगा। तो उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी उसी कमल आसन पर बैठे हुए जल के अंदर बीचों बीच में, और एक दिन क्या किया ब्रह्मा जी ने स्वयं, चूंकि जल तो एक कमल में बैठे हैं, जल सब चारों तरफ जल ही जल, ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपना अंजूरी बनाई और किस प्रकार से जल को
ऐसे उछाला, जैसे ही उछाला कहते वो एक गोला बन करके, और बतलाते हैं कि जो एक गोला प्रकट हुआ और वो गोला देखते ही देखते जब छोड़ा जल तो गोला देखते ही देखते दो भागों में पड़, बताते उसी से आकाश बन गया और एक भाग पृथ्वी बन गई, एक भाग पृथ्वी बन गई। खैर इस प्रकार से फिर भी विचार करने लगे, अब तो ये आकाश हो गया, अब तो जो है दिन रात भी होंगे, इसका मतलब है। तो स्वयं ब्रह्मा जी फिर विचार करते, प्रभु आखिर मैं अकेला संसार में, मेरी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, मैं जानना चाहता हूं प्रभु मेरी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। तो कहते हैं स्वयं नारायण जो है भगवान विष्णु ही वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होने के उपरांत स्वयं ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मन, तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। तो तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई, ऐसा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है। तो स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे मेरी उत्पत्ति तुम्हारे द्वारा हुई है। तो तुम्हारी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तुम्हारी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, ऐसा ब्रह्मा जी ने भगवान हरि से यानी विष्णु से ऐसा प्रश्न कर दिया। या अगर तुम मेरी उत्पत्ति तुम्हारे द्वारा हुई है तो तुम्हारी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई। अब भी दोनों विवाद छिड़ जाता, और ऐसा विवाद तो जानते हो विवाद के लिए कोई सर पैर तो होता नहीं, विवाद खड़ा कर कोई खड़ा कर, यही करते करते दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता, भीषण युद्ध हुआ दोनों में। अब वहां पर तो नहीं, लेकिन धरती के ऊपर युद्ध हुआ। लेकिन जिस समय ये ब्रह्मा और विष्णु का ये युद्ध चल रहा था ना, उसी समय एक शब्द की गर्जना हुई, शब्द की गर्जना, कोई आवाज आई। कैसी आवाज, ओ ऐसी आवाज उस समय आई। ये आवाज हमेशा चलती रहती है, ध्यान रखिए, कभी चिंतन कीजिए, पूरी सृष्टि में यही एक शब्द आपको सुनाई पड़ेगा, हकीकत है। आप कभी चिंतन नहीं करते हो, ना कभी उस पर रिसर्च करते हो, लेकिन एक बात बता, शास्त्रों में इसका रिसर्च है, लेकिन पूरे सृष्टि में यही एक शब्द है जो गुंजायमान है। इसीलिए तो हम गाते हैं ओम शिव गाते चलो, बोले शंकर का ध्यान। सूर्य जी महाराज कहते हैं हे शौनकाल शिव, ये शब्द तो हुआ, लेकिन होने के उपरांत